छत्रपति संभाजीनगर से ले लेते हैं, जहां पर एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है। संभाजीनगर के सतारा परिसर का यह मामला है, जहां पर जिहादी ताहिर तैयब ने खुद को हिंदू बताकर हिंदू युवती को लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाया और उसका यौन शोषण किया और साथ ही साथ बुर्का पहनने और गोमांस खाने पर मजबूर भी किया। अश्लील वीडियो बनाकर धन परिवर्तन का लगातार उसकी तरफ से दबाव भी बनाया जा रहा था। हिंदू पीड़िता के विरोध करने पर जिहादी का परिवार मिलकर हिंदू पीड़िता के साथ मारपीट करता था और पिछले 1 साल से इस हिंदू पीड़िता को लगातार संबंधित पुलिस थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे थे शिकायत के लिए, लेकिन पुलिस पीड़िता की मदद नहीं कर रही थी। जानकारी ये कह रही है कि पीड़िता नांदेड़ की रहने वाली है और छत्रपति संभाजीनगर के एक कंपनी में जॉब किया करती थी, जिसके बाद हिंदू पीड़िता ने रात 9 बजे सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया और मदद की गुहार लगाई। सुदर्शन न्यूज ने पीड़िता की आपबीती सुनी और इस पीड़िता के हिंदू युवती के साथ संबंधित पुलिस थाने भी पहुंचा, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और हिंदू पीड़िता के बयान के आधार पर धारा 376 जैसी गंभीर धाराओं के तहत अब जाकर मामला दर्ज कर लिया गया है। रात 1 बजे के लगभग पुलिस ने एफआईआर की कॉपी हिंदू पीड़िता को सौंप दी, जिसके बाद सुदर्शन न्यूज का धन्यवाद किया है इस युवती ने। आज 4 साल पहले मुझे एक आदमी मिला था जिसका नाम समीर पटेल, उसने बताया था और वो गुजराती है बाय कास्ट। उसके बाद हम दोनों पहचानत हुई और रिलेशन में चले गए। जैसा जैसा नज़दीक दिन बढ़ते गए तो मुझे थोड़ा सा डाउट आने लगा उसके बिहेवियर के ऊपर। तो फिर मैंने क्या किया, थोड़ा सा एनालिसिस करना शुरू कर दिया तो मालूम पड़ा कि उसका असली नाम ताहिर पठान है और ऑलरेडी वो मैरिड है और उसके 4 बच्चे हैं। तो फिर जैसा भी मैंने उसके लिए शादी में एग्री नहीं किया तो उसने मेरा ना ब्लैंक पेपर के ऊपर एक सिग्नेचर करके एक बंद खोली में, बोले तो रूम में, एक जिसके अंदर कोई भी नहीं था, एक आदमी और हम दोनों एक दूसरे को हार पहना के उसने मेरे साथ शादी रचाई, जिसको कि कोर्ट से कोई भी मान्यता नहीं है। और वो डॉक्यूमेंट्स भी वो खुद लेके भाग गया, जबकि मेरे पास उसका कुछ मतलब उसने एविडेंस रखा नहीं कि मैं कहीं आवाज़ उठाऊँ। और इसके चलते चलते फिर उसके घर वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करे कि फिर आखिरी में आज मैंने 15 तारीख को ये पूरे मतलब मेरे साथ जो हो रहा था हादसा, उसको सहन शक्ति मेरे भी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने आज सातारा पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दर्ज किया। आपको बुर्का वगैरह पहनाया? मैं बुर्का पहनती थी। शादी के पहले से उन्होंने मुझे कंडीशन रखी थी, अगर तुझे मेरे साथ रहना है तो जब से मुझे मालूम पड़ा कि मुश्किल है, अगर तुझे मेरे साथ रहना है, क्योंकि मेरे पास 2 व्हीलर है और मैं 2 व्हीलर के अलावा कहीं नहीं जाती, तो अगर तुझे मेरे साथ कहीं भी बाहर आना है तो तुझे बुर्का पहनना ज़रूरी है, ऐसा उसकी कंडीशन थी। एकदम प्योर वेजिटेरियन। उसके बाद उसने मुझे पहले अंडे खिलाए, फिर उसके बाद ऐसा चलते चलते चिकन मटन करके बहुत बार उसने मुझे बीफ खिलाया। आपकी मदद के लिए आज लगातार 4-5 घंटे से सुदर्शन न्यूज और हमारी हर्षुताई आपके साथ थे। जी, आपने मुझे पूरा 100% कोऑपरेट किया है। आपकी वजह से ही आज एफआईआर दाखिल हुई है। आज नहीं तो आज वो आरोपी भी आज खुलाम गुवा होता और मुझे सेम कल आके वही तकलीफ होनी होती। कौन सी धारा लगी? 376, 377, 420, 323, 504, 506। लगातार पुलिस में चक्कर लगा रही थी बहन 4 महीने से। 1 साल से बच्ची चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसको न्याय नहीं मिला। लेकिन आज फाइनली उस जिहादी पर गुनाह दाखिल हुआ है। लगातार हम देखते हैं कि हम खबर चलाने के बाद पीड़िता को न्याय मिलता है, लेकिन आज हम खबर बनाने के पहले न्याय मिल गया है। जीते हमारे। जी, बच्ची बहुत तकलीफ में थी। बच्ची ने अपने को कॉल किया और बच्ची को न्याय भी मिल गया। आपको कैसा लगा हम आपके साथ खड़े और आपका पूरा एफआईआर होने तक आपके साथ रहे? सर, मुझे एक्चुअली कोई भी नहीं था मेरे साथ। मैंने आपको एक कॉल किया और विद इन हाफ एन आवर आप मेरे साथ आए और आपने जब तक एफआईआर फाइल नहीं हुई, जब तक आपने मेरे साथ खड़े रहे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत आई कि मैं ये केस आगे लड़ सकूं। और बस थैंक यू सो मच। तो आप देख सकते हैं कि लगभग 5 घंटे से भी ज़्यादा समय तक हम इस पीड़िता के साथ रहे, हमारी बहन भी साथ में रही और ये एफआईआर हुई है। रात की 1 बज रही है, अब 1 बज चुकी है। 1 बजे एफआईआर की कॉपी पुलिस ने दी है और गंभीर धारा 376 जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इस जिहादी पर कड़क कार्रवाई हो और इसे जेल भेजा जाए, ऐसी मांग पीड़िता की तरफ से की जा रही है। BM राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजीनगर।
तो सुदर्शन न्यूज सदैव ऐसी हिंदू बच्चियों के साथ खड़ा हुआ है, खड़ा रहा है और आगे भी उनकी हिम्मत बढ़ाता हुआ खड़ा रहेगा जो जिहादियों का शिकार हो रही हैं। हालांकि हम बार बार अपनी हिंदू बच्चियों से, हिंदू युद्ध लड़कियों से अपील करते हैं कि सावधानी रखें, खुद हिम्मत दिखाएं, तैयार रहें, तत्पर रहें, क्योंकि जिहादियों की नजर हिंदू लड़कियों पर लगातार बनी रहती है। ऐसे में ये खबर भी इस ओर इशारा कर रही है कि छत्रपति संभाजी नगर में किस तरह से अब भी जिहादी हिंदू बच्चियों को शिकार बनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से ये खबर जैसे ही सामने आई है, उस खबर पर हमने त्वरित साथ दिया इस लड़की का और आखिरकार पुलिस को भी मजबूर होकर, क्योंकि पुलिस के चक्कर, वो जैसे कि आपने सुना भी कि वो लगातार पुलिस के चक्कर काट रही थी, लेकिन पुलिस भी इस पर एक्शन नहीं कर ले रही थी, उसको संज्ञान में नहीं ले रही थी। लेकिन जैसे ही सुदर्शन न्यूज आगे आया, वैसे ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई भी की, धाराएं लगा दी गई हैं और खासतौर से आइए अब ताजा अपडेट ले लेते हैं। बाबूलाल राठौर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबूलाल, अब तो एफआईआर भी दर्ज हो गया, यानी जिहादी जल्द ही गिरफ्त में होगा, लेकिन सवाल यह है कि मदद के लिए हम आगे आए तब जाकर इस लड़की को एक आस जगी है कि न्याय मिलेगा आगे। पुलिस इतनी ढिलाई, मैं हमेशा एक प्रश्न करती हूँ, डरती क्यों है इन जिहादियों से कार्रवाई करने में? बिल्कुल लावणी जी, कहीं न कहीं बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि लगातार पिछले एक साल से ये जो हिंदू पीड़िता है, ये लगातार मदद की मांग के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थी, पुलिस थाने में जा रही थी, लेकिन एफआईआर इसकी नहीं सुनवाई हो रही थी, तकरार भी नहीं ली जा रही थी। जब इसने कल रात 8:30 पर सुदर्शन न्यूज से संपर्क किया, हम इस पीड़िता हिंदू से मिले, उसके बाद 9:30 पर हम इस पीड़िता के साथ पूरा सुदर्शन न्यूज की टीम पुलिस थाने पहुंची। जब पुलिस को पता चला कि सुदर्शन न्यूज पीड़िता के साथ है, तो उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी कि जो पीड़ित है उसके साथ सुदर्शन न्यूज आया है। तब जाके वरिष्ठ अधिकारी ने कार्रवाई का आदेश दिया और पुलिस ने जिहादी तोयब के खिलाफ 376 जैसे गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन मैं आपको एक अपडेट और कर दूं कि ये जो जिहादी तोयब है, ऑलरेडी ये एक गंभीर अपराध के मामले में 2 दिन पहले जो है छत्रपति संभाजी नगर के पुलिस थाने में पुलिस की हिरासत में है। आज उसको न्यायालय में पेश करेगा, उसके बाद उसकी जमानत न हो, इसके लिए भी पीड़ित चिंतित थी, क्योंकि अगर उसकी जमानत होती है तो उस पीड़िता को जान का खतरा था। खुद पीड़िता बता रही थी कि अगर उसकी जमानत हो गई तो मुझे जान से मारने की धमकी वो लगातार दे रहा है। इसलिए तुरंत आनन फानन में रात में दबाव बनाया गया, सुदर्शन न्यूज वहां पहुंचा और ये दूसरी एफआईआर हुई 376 की तहत इसके अंदर जो है धारा लगी हुई है। तो ऐसे में इस जिहादी को अब आज कोर्ट में पुलिस पेश करेगी, तो वहां पर इसकी जमानत होना अब संभव नहीं है। और यहाँ पर एक चीज बाबूलाल, एक चीज क्लियर करिए, क्योंकि ये बच्ची ये भी बता रही थी कि केवल ये जिहादी तैयब ही नहीं उसे परेशान कर रहा था, धमकी दे रहा था, बल्कि उसके परिवार वालों की तरफ से भी धमकियां मिल रही थी। तो उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लेना शुरू किया गया है पुलिस की तरफ से? देखिए लावणी जी, ये जो जिहादी तैयब है, ये तो ऑलरेडी शादीशुदा 4 बच्चों का बाप है, लेकिन इसने अपनी पहचान छुपाकर अपने आप को हिंदू बताकर इस कुंवारी हिंदू से पहले लव जिहाद का षड्यंत्र किया, उसको लव जिहाद के षड्यंत्र में फंसाकर उसके साथ अश्लील वीडियो बनाकर उसको लगातार धर्मांतरण के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहा था और उसके बाद लगातार इसके साथ मारपीट की जा रही थी। जिहादी तोयब, उसका बाप, इसकी पत्नी इसके साथ लगातार मारपीट कर रहे थे और इसी को लेकर बार बार ये हिंदू पीड़िता पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करने जा रही थी। लेकिन पुलिस नहीं सुन रही थी, आखिरकार पुलिस को सुनना पड़ा, क्योंकि इस बार आवाज उठाई सुदर्शन न्यूज ने। इस बार इस युवती का, इस लड़की का बल बना सुदर्शन न्यूज और आखिरकार पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। एफआईआर लॉन्च हो चुका है, 376 जैसी धाराएं, गंभीर धाराएं लगाई जा चुके हैं और अब इंतजार न्याय का है। हम तब तक ऐसी बच्चों के साथ खड़े रहेंगे जो इनसे ऐसे लव जिहादियों का शिकार बन रही है।